जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में नेवी AASSR के नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे पूल ऑफ डाउट्स आ रहे हैं नेवी AASSR के मेडिकल्स को लेके। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर नेवी AASSR के मेडिकल के संबंधित कोई डाउट्स हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक चीज़ समझें, नेवी का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। पहले पेपर होगा, पेपर के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद मेडिकल होगा। आमतौर पे मेडिकल उसी दिन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है या मैक्सिमम अगले दिन तक जाता है। यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस जो है, जो मेडिकल टेस्ट है, वो शॉर्ट एंड क्रिस्प है, कोई बहुत लंबा, बहुत इलोंगेटेड प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कैंडिडेट्स की हाइट चेक होती है एंड मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन नेवी इज 157 सेंटीमीटर्स। जी हाँ, 157 सेंटीमीटर जो हाइट है वो चाहिए अगर आप भारतीय नौसेना में जाना चाहते हैं। वेट हमेशा हाइट के करस्पॉन्डेंट होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ता रहता है। तो वेट भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में आपकी हाइट होगी। जैसे ही आपकी हाइट मेजर हो जाती है, नेवी अथॉरिटीज आपसे बोलते हैं चेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए। तो सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिस है चेस्ट एक्सपेंशन, और चेस्ट एक्सपेंशन जो होता है वो अप टू 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, जिसे कहते हैं चेस्ट को फुलाना। तो अप टू 5 सेंटीमीटर्स चेस्ट का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। अब इसी केस में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके चेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाती है, चेस्ट का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो चेस्ट डिफॉर्मिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडियन नेवी, इसलिए चेस्ट एक्सपेंशन से ये पता चल जाता है कि उसका चेस्ट नॉर्मल है या नहीं है। जैसे ही चेस्ट का ये टेस्ट हो जाता है वैसे ही आपकी आई साइट पे आते हैं। आई साइट विथ ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस दोनों अलाउड है। बेटर आई इज 6/6, वर्स आई इज 6/9। यानी कि अगर आप ऐनक लगाते हैं, अगर आप चश्मा लगाते हैं, तब भी आप 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए और चश्मे के बिना 6/9 आई साइट तक अलाउड है। अगर एक बार चश्मा लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आई साइट 6/6 हो जाती है, राइट विजन भी लेफ्ट विजन भी। पर चश्मा नहीं लगा है और पावर कम है तो 6/6 एंड 6/9 तक ये जो आईज की पावर है वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक बुकलेट होती है जिसमें कलर कोडिंग होती है, टीवी फ्रेम पे आ भी रहा होगा वो। कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज एक्सेप्टेबल इज कि अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे हो तब भी अगर आपकी आई साइट 6/9 है, कोई बात नहीं, चश्मे के साथ 6/6 चाहिए ही चाहिए। चश्मे के बाद, आईज के बाद नीचे दांतों का चेकअप होता है और चेस्ट के लिए, दांतों के लिए कहा जाता है, टीथ के लिए, कि टाटर रिमूव कर देना चाहिए। दांतों के बीच में जो कैविटीज वैविटीज आ जाती हैं, इसलिए हमेशा मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करता हूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम ये प्रैक्टिस भी फॉलो करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं कि भैया पहले डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई करा लो। इट इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज दांतों से आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल करते हुए दांतों में आपके कोई सड़न या कोई स्मेल, कोई ओडर आ रहा है, उसकी वजह से जो सामने बैठा होता है वो बहुत इरिटेट हो जाता है। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका नेवी का एग्जामिनेशन होगा उस दिन दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, ईयर्स की सफाई बहुत जरूरी है। कानों में जो वैक्स होता है उसके लिए बिल्कुल सफाई कर लीजिएगा। पुट सम ऑयल, कोई सरसों का तेल डाल के दांतों की सफाई, अच्छे कानों की सफाई और दांत की सफाई के लिए डेंटिस्ट के पास चले जाइएगा। तो ये तो था फेशियल का जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई। सबसे पहले आपकी हाइट नापी, हाइट के करस्पॉन्डेंट वेट नापा, वेट के बाद चेस्ट एक्सपेंशन देखा, चेस्ट एक्सपेंशन के बाद आई साइट देखी, उसके बाद ईयर एंड माउथ हो गया। इसके बाद ओवरऑल वेलबींग देखते हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई बीमारी, डॉक्टर्स पूछते हैं कि भाई कभी ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुआ था, कभी कोई प्रॉब्लम, यूरिन होने में कोई प्रॉब्लम। ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सही होनी बहुत अनिवार्य है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी दौरान कुछ लोग मेरे से टैटू के बारे में भी पूछते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी टैटू अगर आर्म्स, रिस्ट और एल्बो के बीच के अलावा कहीं पे भी है तो कोई भी चांस में आप रेकमेंड नहीं कराएंगे, आप मेडिकली फिट नहीं कहलाएंगे। यानी कि परमानेंट बॉडी टैटूज अगर शरीर में कहीं पे भी हैं, हाथ के अलावा, रिस्ट से एल्बो के बीच में
इस तरफ या इधर तो बात अलग है, पर टैटू अगर यहां पे भी है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑन द रिवर्स साइड यहां पे एक्सेप्टेबल होगा टैटू और इधर टैटू एक्सेप्टेबल होगा। रिस्ट से एल्बो के बीच में टैटू इज एक्सेप्टेबल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टैटू के रिलेटेड आपका बहुत डाउट्स रहते हैं। अगर शरीर पे कहीं और टैटू है तो वो बिल्कुल भारतीय नौसेना के लिए एलिजिबल नहीं है। आप बिल्कुल भारतीय नौसेना AASSR के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेडिकली फिट नहीं कहलाएंगे, परमानेंटली अनफिट कहलाएंगे। मैंने PR और TR के बीच में पहले भी आपको वीडियो बनाई थी, फिर से बता दे रहा हूं कि अगर मेडिकल डिफॉर्मिटी किसी प्रकार की कोई भी मेडिकली आप अनफिट कहलाए जाते हैं तो आपको 21 दिन का समय मिलता है और 21 दिन के अंदर अंदर INS कल्याणी विशाखापट्टनम में जाके आपको रीमेडिकल के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, 21 दिन के अलावा अगर कोई ऐसी बीमारी है जो 21 दिन के अंदर सही नहीं हो पाती, तो अनफॉर्चुनेटली उस बैच में आप रिकमेंड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि फौज भी कोशिश ये करती है कि आपको परमानेंट रिजेक्शन देने से पहले TR दे दे, टेम्पररी रिजेक्ट कर दे। टेम्पररी रिजेक्शन के केस में 21 दिन के अंतर आपको रिव्यू बोर्ड में फिर से अपील करना होगा, INHS कल्याणी विशाखापट्टनम में जाके अपना रीमेडिकल कराना होगा। इन सब चीजों के बावजूद INS चिल्का एक बार फिर आपका मेडिकल लेगा, यानी कि पूरा प्रोसेस होने के बाद मेडिकली फिट हो जाओगे, उसके बाद भी फाइनल मेडिकल्स INS चिल्का में होगा। तो ये था पूरा का पूरा मेडिकल प्रोसीजर। आशा करते हैं कि आपको अब किसी प्रकार के कोई डाउट्स नहीं है। अगर हैं तो फील फ्री मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके आप अपने जो भी मेडिकल रिलेटेड डाउट्स हैं वो पूछ लें। याद रखें, फौजी डॉक्टर बाहर की रिपोर्ट्स को मान्य नहीं रखता है, उसको वैल्यू नहीं देता है। फौज का अपना मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, इसलिए कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आप लोगों को मिसगाइड कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम पहले मेडिकल करा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फौज अपना मेडिकल, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी रिपोर्ट्स खुद से उसी को वैल्यू देगा, किसी और डॉक्टर्स की रिपोर्ट को वैल्यू नहीं देगा। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।